सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पर आप देखोगे शेयर आपको नॉन स्टॉप टूटते हुए नजर आ रहा है। नीचे में स्टॉक आपको जो ना 43 के ऊपर आते हुए नजर आया। आज के दिन लगभग 5% की फिर से स्टॉक में गिरावट हुई है। कल के दिन आपने देखा होगा स्टॉक में एक हाई वॉल्यूम लगी थी, ठीक है, जिसके चलते आप देखोगे भी एक्सचेंज ने जो ना वो क्लेरिफिकेशन मांगा है। जो स्टॉक में वॉल्यूम लगी है, प्राइस के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिला है, तो उन सबको देखते हुए आप देखोगे क्लेरिफिकेशन एक्सचेंज के द्वारा मांगा गया है कि आखिरकार क्यों ये हम जो ना ये प्राइस के अंदर मूवमेंट बना है, क्यों इतनी हाई वॉल्यूम लगी है। तो ये सारा का सारा जो डाटा है वो कंपनी को देना पड़ेगा एक्सचेंज को, ठीक है। तो ये अपडेट आज के दिन हमें देखने को मिली है। अब मेन बात है, कल के दिन एक चीज़ और हमें देखने को मिली है। एक्सचेंज ने जो ना शेयर को यहाँ पर आप देखोगे एएसएम की फर्स्ट स्टेज में एक्टिव कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी शॉर्ट टर्म एएसएम है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आपको 4 एएसएम स्टेज देखने को मिलती है और शॉर्ट टर्म में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एएसएम स्टेज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको जो ना अभी शॉर्ट टर्म एएसएम में ये स्टॉक एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। फर्स्ट स्टेज में 2 फरवरी 2023 को ये जो शेयर है वो आपको एएसएम शॉर्ट एएसएम की फर्स्ट स्टेज में एक्टिव हो चुका है। तो ऐसे में जो ये एकदम से प्राइस में मूवमेंट आना, ठीक है, इसके अंदर हाई वॉल्यूम लगना, इन सब के चलते आप देखोगे शेयर के अंदर ये हमें देखने को मिला। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट कैप की बात करें तो 2015 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और ये शेयर यहाँ से आपको नॉन स्टॉप भागते हुए नजर आता है। एक टाइम पर आप देखोगे 45 49 इस लेवल से स्टॉक चला और नॉन स्टॉप 105 रुपये के लेवल टच किए थे। बीच बीच में उतार चढ़ाव जरूर हुए थे, अप एंड डाउन जरूर किया था, लेकिन स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनते नजर आई थी। तो वो तेजी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर गेम की वजह थी। ऑपरेटर्स ने जो ना जानबूझकर स्टॉक को पंप किया। तो यहाँ पर आप देखोगे आप स्टॉक जो डंप हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऑपरेटर्स जब भी ऊपर से माल निकालते हैं फिर कुछ एक अपना जो स्टेक है वो बचा लेते हैं, वो लगाती है फिर सेलिंग के लिए ऑर्डर, जिसको देखते हुए पब्लिक भी सेल की तरफ भागती है। वो स्टॉक हमें जो ना भाई एलसी के अंदर लॉक होते हुए नजर आते हैं, यानी जानबूझकर स्टॉक को गिरवाते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक हमें नॉन स्टॉप टूटते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारा जो मैंने आपको बोला था कि हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है इस लेवल के आसपास हमारा जो ना फर्स्ट सपोर्ट बन रहा था, जो कि 46 या 45 के अराउंड देन बन रहा है। यहाँ पर आप देखोगे 44 के आसपास बन रहा था, लेकिन स्टॉक ने ये ब्रेक किया है। तो ऐसे में अब यहाँ से स्टॉक में और करेक्शन आ सकती है और नीचे में जो शेयर है ये आपको 30 से 40 की रेंज में आते हुए नज़र आ सकता है। अगर इस रेंज में स्टॉक आए तो आप लोगों का जो ना रिकवरी कैसे होगा, लॉस, वो भी सबसे बड़ा सवाल है। तो आप लोग 35 की रेंज में जब स्टॉक देखने को मिले तो वहाँ पर एक अच्छा मौका होगा स्टॉक के अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करने का। जी हाँ, यानी कि आपको अपना जो प्राइस है वो मेंटेन करना पड़ेगा, तभी लोग आप ना इसके अंदर अपना लॉस जो रिकवर है वो कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको जो है ये स्ट्रेटेजी स्टॉक के अंदर फॉलो करनी पड़ेगी। जब भी स्टॉक आपको जो है अभी 35 की रेंज में देखने को मिल जाए वहाँ पर, या फिर इससे पहले भी स्टॉक के अंदर कभी भी जो उतार चढ़ाव वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑपरेटर जो ना कभी भी स्टॉक को पंप कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा और वहाँ से इतना आपको पैसा लगाना है ताकि आपके जो लॉस है पीछे का वो 15% या जो ना 20% में सारा का सारा रिकवर हो जाए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको स्टॉक के अंदर फॉलो करनी है। इसके अंदर जो यूसी लगने के चांसेस है वो आप देखोगे 35 टू 40 के बीच में, ठीक है, 35 टू 40 के बीच में इसके अंदर हमें जो ना फिर से नॉन स्टॉप तेजी देखने को मिल सकती है 15 से 20% के आसपास की। ऐसा नहीं कि स्टॉक फिर से उसी लेवल पर जाएगा कि भाई एक बार यूसी लगना स्टार्ट हुआ तो 105 के लेवल टच करेगा या फिर जो ना अभी 90 रुपये के लेवल टच करेगा, ठीक है। तो आपने हाई लेवल से स्टॉक को उठाकर बैठे हुए हो तो बहुत बड़ा लॉस आपको हो चुका है। तो अब और लॉस अगर आपको देखने को मिलता है तो वहां पर आप लोगों को नीचे के लेवल पर एवरेज करने के बारे में सोचना है, न कि स्टॉक को देखते रहने का। अगर ऐसे ही देखते रहे तो फिर से जो ऑपरेटर है वो अपना गेम स्टॉक के अंदर खेल जाएंगे। तो 35 का लेवल सबसे बेस्ट है, वहां पर आप लोग जो है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करना स्टार्ट कर देना, ताकि आपका पीछे का जो लॉस है वो कुछ हद तक रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक दो बार में स्टॉक में तेजी बनेगी
तो कुछ हद तक रिकवर हो जाएगा, कुछ हद तक अगर रिकवर होता है तो और कहीं से भी आप लोग जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपना जो लॉस है वो रिकवर कर सकते हो। आई होप आपके सारे डाउट दूर हुए हैं स्टॉक को लेकर। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। Q3 की डेट अभी तक आई नहीं है, जैसे ही आ जाएगी तो वो भी आपके साथ जो है शेयर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक्सचेंज के द्वारा आप देख सकते हो अभी क्लेरिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। जो हमें प्राइस जो इसके मोमेंट हमें बनते नजर आया था, यही सबसे बड़ा रीजन है। जो अब यहाँ से आप देखोगे स्टॉक नॉन स्टॉप टूट रहा है। आप देखोगे सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही है Q3 में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी दिखा दी है। तो अब रहेगी बात Q3 की डेट की, वो कभी भी हमें आते हुए नज़र आ सकती है। और मे बी जो सेकंड वीक है इसका फरवरी का, वहाँ पर आपको जो है इसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।